अभी तो जो ड्राइंग रूम के का जो करवाना था पेंटिंग वगैरह, तो अभी सिर्फ तोड़ाई ही हो रही है। बाकी का सामान मुझे इस कमरे से लेना है, क्योंकि उस कमरे का सारा सामान उठा के हमने यहाँ रखा हुआ। देख लीजिए, एक बार मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। देखिए मेरा मेकओवर किया हुआ कमरा, सारे पोस्टर वगैरह सब जो है यहाँ पे, टीवी वगैरह सब यहीं पे रखा हुआ है। पर हाँ, ये है कि तरीके से ही रखा हुआ है ताकि सफाई रोज़ होती रहे। तो सफाई वगैरह हो रही है, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल फर्श वगैरह। मैं इन सारी चीज़ों का, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि ये सब सफाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कमल को धूल से इतनी ज़्यादा एलर्जी है कि ज़रा सा भी, अभी वो सुबह से अपने कमरे में नीचे जो दूसरा कमरा है वहाँ पे दरवाज़ा बंद करके वो बैठे हुए हैं। तो ये वाला बीच वाला पोर्शन है, अभी बस उस कमरे से, वहाँ से वो सामने आपको दिख रहा है वो कमरा है, और इस कमरे से सामान लेकर के जाना है। तो अभी मैं देखती हूँ। चलिए पहले आपको अपने जो हमारा बाथरूम है, वॉशरूम है, उसका मेकओवर कर दिया जो सामान था वो पहले मैं आपको दिखाती हूँ, और उसके बाद देखती हूँ समय बचता है तब मैं बाकी के काम करूँगी। हाय नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ गूंज रही होगी। तो आज के दिन का मेरा यही वर्क होगा कि पहले मैं आपको खाली कमरा आपको दिखा देती हूँ। जो पुरानी चीज़ें थी उसी को थोड़ी सी नई सी जगह दे करके इस कमरे को डेकोरेट करूँगी। डस्टिंग कर ली है, कारपेट मैंने डाल दिया है, तो अब इसकी बहुत बढ़िया से क्लीनिंग कर दी है, डस्टिंग कर दी है, तो वो दिखा देती हूँ। अभी टेम्परेरी एक बेडशीट डाल दिया है यहाँ पे, और आपको दिखाने के बाद फिर जो भी चीज़ें यहाँ की पेंटिंग वेंटिंग है वो डालूंगी। तो चलिए पहले आपको हम पूरा कमरा दिखा देते हैं। यहाँ से टीवी उतारा था, अभी एज इट इज वैसे ही रखा हुआ है। जो डस्टिंग कर रही थी वो बहुत अच्छे से इसकी पूरी क्लीनिंग कर दी है, एकदम साफ हो गया है हर एक चीज़ को। मलमल के कपड़े से, जैसे पतला कपड़ा है ये मलमल का, इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है। तो ये पूरा साफ हो गया है। फर्श वगैरह भी आप देख रहे हैं पूरा शाइन कर रहा है। यहाँ पे एक फ्रिज भी हमने रखा हुआ है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सब्जी वगैरह होती है वो यहाँ रखते हैं, या फिर ऊपर के कमरे में कभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह की ज़रूरत होती है तो बच्चे इसी में आके डाल लेते हैं। ये विंडो वगैरह सब किचन में टोटल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। आपको वॉल दिखा देते हैं। अभी इस पे टेम्परेरी एक चादर डाल दिया है, साइड टेबल वगैरह बिल्कुल क्लीन है। जो सबसे पहले पोस्टर वगैरह लगाने के बाद जो हमारे पास जब बिल्कुल सारा सामान हो जाएगा तब हम विंडो के कर्टेन वगैरह लगाएंगे, जो अभी फिलहाल यहीं पे रखा हुआ है। तो चलिए पहले इस फ्लैट का, मतलब जो हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट है उसका ये वॉशरूम जो है, बाथरूम है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से एंट्रेंस है, और आप सबने देखा है कि ये दरवाज़ा है, यूँ ये दरवाज़ा बंद रहता है। और ये दरवाज़ा भी बहुत शौक से डिज़ाइन करके मैंने ये जो हमारे ठेकेदार थे जब बनवाया था तो वो उनको दिया था कि ऐसे ही मुझे दरवाज़ा चाहिए। तो ये दरवाज़ा बहुत ही खूबसूरत, थोड़ा इंग्लिश टाइप का मुझे इसका डेकोरेशन करना था। तो ये दरवाज़ा है। अब ये दरवाज़ा खुल गया तो यहाँ पे इसका जो हैंडल है वो भी बिल्कुल अलग डिज़ाइन का लिया हुआ है। तो चलिए अब एंटर करते हैं बाथरूम में। यहाँ पे ये रखा हुआ है जिसपे कि टॉवल वगैरह रखा जाता है, और कुछ ऐसे सामान रखे। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने ये डेकोरेट कर दिया है, क्योंकि आकाश यहाँ रहते नहीं हैं, तो जो सामान होता है। और इस कमरे में जब ये पूरा अपार्टमेंट ऊपर का बनाया था स्टूडियो, तो उस टाइम में आकाश अकेले थे। अब उनके साथ प्रियंका है, तो अब जब दोनों आते हैं तो दोनों के सामान रहते हैं। तो बाकी मैं दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे ये स्विच बोर्ड के बगल में ही ये पोस्टर लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आकाश की ही पसंद की हैं। ये कमल ने ला के लगाया था। देखिए, गुड मॉर्निंग।
तो बस जैसे ही आप एंटर करेंगे तो गुड मॉर्निंग आपको दिखेगा। यहाँ पे ये मिरर लगा हुआ है और ये वाला साइड है, यहाँ पे ये वहीदा रहमान जी का की ये फोटो तस्वीर लगी है, ये भी कमल ने ही लाके लगाया है। और ये कैबिनेट जो है वैनिटी, ये मैंने बनवाया था, ये परचेज नहीं किया था, ये घर से अपने कारपेंटर से बनवाया था और उसके ऊपर मैंने इसमें ग्रेनाइट लगवाया था। तो ये ऊपर वाला अपार्टमेंट मैंने बनवाया था 2010 में। तब में ये सारा आइडिया था। एक बल्ब इसका अभी फ्यूज हो गया है तो एक ही बल्ब जल रहा है। तो ये मिरर है, ये कैबिनेट है, इस कैबिनेट में सारा सामान रखा हुआ है। इधर एक और पोस्टर लगा हुआ है, ये देखिए ग्लव्स रखा हुआ है। और ये एक और यहाँ पे पोस्टर लगाया हुआ है, ये भी कमल का ही लगाया हुआ है। और एग्जॉस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ये नीट एंड क्लीन रहता है। शार यहाँ पे है और चूंकि यहाँ पे एक ऐसी बाल्टी रखी रहती है, कोई ज्यादा तो है नहीं, कमल कभी कभी आकर के इसमें शार लेते हैं। और यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के बॉडी सोप है और शैम्पू है, दोनों मेरे बेटे और बहू दोनों के पसंद के रखे हुए हैं। तो जब भी आते हैं तो वो यूज करते हैं और जब वो चले जाते हैं तो कमल इसको यूज करते हैं। जो बच्चों के ही हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। बस मेरा काम ये होता है कि इसे देख लेना और क्लीन करके रख देना। इन सारी चीजों में जब ये बाथरूम का मैं डिजाइन कर रही थी तो मेरे दिमाग में बहुत पहले से शुरू से था कि बाथरूम कम ड्रेसिंग रूम होगा। तो ये देखिए कि हाफ ये वाला पोर्शन है जहाँ पे कि ये बाथरूम बना हुआ है और इसी में ड्रेसिंग रूम है जिसमें कि कपड़े रखे हुए हैं। फिलहाल तो कमल के ही कपड़े हैं, जो यहाँ पे जो सूट वगैरह नहीं पहनते हैं वो सब यहाँ पे एक दो टंगा रहता है। ये ऐसे ही है, आकाश जब आते हैं तो अपने आप इस कवर्ड को यूज करते हैं। ऐसे ये कपड़े उनके रखे हुए हैं। नीचे ये शूज वाला रैक है, ये भी मैं खोल के देखती हूँ, इसका हैंडल निकल गया है, ये खुलेगा नहीं मुझसे। तो ये इस तरह के गर्म कपड़े, चूंकि मुंबई में वो रहते हैं तो मुंबई में तो गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, तो बस इनके जो भी सूट वगैरह थे वो इक्के दुक्के यहीं रखे हुए हैं। और इस साइड में कुछ ऐसे स्टोरेज मैंने बना दिया है, जो पर्स है, बैग है, फोटोग्राफ्स हैं, सब अभी इसको लगाया नहीं है, इसको लगाना है। तो सब कुछ ऐसे ही यहाँ पे ये अभी रखा हुआ है। तो ये हो गया मेरा, आपको मैंने वॉशरूम का अपने टूर दे दिया है। यहाँ पे इस कमरे के जो पोस्टर वगैरह थे वो तो टांग दिया, सब कुछ कर दिया। नीचे बस वहाँ पे एक शावर लेने के बाद वो कारपेट रखा हुआ है, उस पर आप आ करके आ जाते हैं बाहर। तो इस तरीके से ये यहाँ से वॉशरूम जो है एंटर करने पे इस तरह से दिखता है। तो चलिए अब हम इस कमरे की सजावट को फिर से अब शुरू करते हैं। एक मुझे ये लंच बॉक्स है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा लंच बॉक्स ना हर किसी के घर में होगा। आजकल मैं देख रही हूँ कि अमेज़ॉन पे इस तरह के लंच बॉक्सेस कितने महंगे महंगे मिल रहे हैं। और ये मेरा कम से कम 60 साल पुराना तो लंच बॉक्स है ही, क्योंकि जब डैडी थे और जाते थे तो उनके लिए इस पे लंच बना करके मैं पैक करती थी। और मुझे याद है कि स्टोव पे मैं खाना बनाती थी, वो पंप वाला स्टोव आता था ना, उसमें भर भर के हाथ दर्द हो जाता था। सुबह सुबह उनके लिए खाना बना के इसमें लंच बॉक्स में पैक करके उनको देती थी। तो अब ये मिला है मुझे निकालते हुए। जब ये इसी तरीके से पुरानी पुरानी चीज़ें निकल आती है ना घर से, जब भी आप क्लीनिंग करते हो। और वाइट वॉशिंग एक ऐसी चीज़ है कि जैसे ही आप पेंटिंग वगैरह कराते हो तो एक एक कवर से कोने कोने में घुसी हुई चीज़ें ना निकल आती हैं। तो अब इसको मैं करूँगी DIY। और साथियों, जितना अभी मैं कर पाई हूँ उससे ज़्यादा आपने देख लिया कि डस्टिंग वगैरह मैंने सारा इस कमरे का कर लिया है। और बस अब इससे ज़्यादा कुछ करने की हिम्मत अभी नहीं हो रही है। रात के कितना टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं, लेकिन मैं थक गई हूँ क्योंकि सुबह 3:30 बजे की उठी हुई हूँ। और अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सर्शन दे करके काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सुबह फिर ड्यूटी है, मॉर्निंग ड्यूटी जाना है। तो अभी तो यही पेंटिंग वगैरह चल रही है ना, तो उस पेंटिंग वगैरह में ऐसा हो रहा है कि धूल तो उड़ रही है। तो सारा दिन तो आप डस्टिंग कर नहीं सकते हो।
एक एक कमरा जैसे जैसे वो हैंड ओवर करते चले जा रहे हैं उस तरीके से थोड़ा थोड़ा। तो अभी आपको एक कमरा मैंने दिखाया है मेकओवर करके, इसके बाद नेक्स्ट मेरा कमरा होगा। बस ऐसे धीरे धीरे अब नेक्स्ट देखती हूँ कि मेरे कमरे की बारी है या इस कमरे की बारी है, कि टोटल जब मैं इसका मेकओवर करूँगी तब एक फाइनल तो रिजल्ट तब दूंगी। अभी तो फिलहाल आपको जो थोड़ा थोड़ा काम किया है वो दिखा दिया है। तो चलिए आज की इस वीडियो का समापन हम यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं सुबह, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।